नमस्कार। आज हम करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी। 7th क्लास की एनसीईआरटी का 7th लेसन, जो कि ज्योग्राफी का लास्ट लेसन है। ज्योग्राफी का कौन सा लेसन है? ज्योग्राफी का लास्ट लेसन है, जो कि रेगिस्तान के बारे में बताया है। अच्छा, रेगिस्तान के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो दिमाग में एक छवि आती है कि रेत ही रेत होगा। जहाँ पर रेगिस्तान होगा तो रेत ही रेत होगा, पर दरअसल ऐसा नहीं है। रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, एक ठंडे रेगिस्तान होते हैं, एक गर्म रेगिस्तान होते हैं। जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं उनमें रेत नहीं होता। वो उन जगह को कहा जाता है जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो उसको कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। परंतु जब गर्म रेगिस्तान की बात जहाँ आती है तो वहाँ पर रेत रेत के टीले होते हैं, उसको ही रेगिस्तान कहा जाता है। तो उदाहरण के रूप में जब लिया है, तो गर्म रेगिस्तान की जगह जब लिया है तो उन्होंने सहारा रेगिस्तान का एग्जाम्पल सेट किया है, और ठंडे में लिया है तो लद्दाख को लिया है। लद्दाख को, जो कि इंडिया का ठंडा रेगिस्तान है। अच्छा, जो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के कुछ बहुत बड़े, जैसे अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग पर सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है, जो सहारा जो रेगिस्तान है, वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका जो क्षेत्रफल है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो इंडिया का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो मतलब ये 8 है, और ये तो देखा जाए तो चौथा हिस्सा, जो इंडिया का चौथा हिस्सा है, जो इतने बड़े हिस्से पर जो सहारा है, जो वो इतना बड़ा रेगिस्तान है। और ये कितने देशों में फैला हुआ है? यह कितने 11 देशों में, टोटल 11 देशों में यह रेगिस्तान फैला हुआ है। जो 11 देश हैं उनको दिया है, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। ये मतलब 11 देश हैं। 11 देश हैं जिन देशों में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। यहाँ पर मैप में दिखाया है कि ये 11 देश कौन से हैं, जहाँ पर जैसे माली, नाइजर, चाड, सूडान, एरिट्रिया नहीं है, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा और मर्दानिया। ये जो देश हैं, इनमें सहारा जो मरुस्थल है वो फैला हुआ है। ये अफ्रीका का मैप है। तो यहाँ पर जो सहारा है, इसकी जलवायु है, उसके बारे में बताया है कि कैसी जलवायु है, कि टेम्परेचर कितना है। 50 के करीबन दिन का जो टेम्परेचर है, 50 के करीबन जो दिन का टेम्परेचर रहता है। पर रात का टेम्परेचर, जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो दिन में अत्यधिक गर्मी और रात को अत्यधिक ठंड, उसको ही मरुस्थल कहा जाता है। क्योंकि जो टेम्परेचर का जो डिस्टेंस है, वो मतलब ज़्यादा और कम का वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो रात को वो जो टेम्परेचर है हिमांक से भी गिर के नीचे चला जाता है, ऐसा होता है। और 50 और कहाँ रात को ऐसे हिमांक से नीचे चला जाता है। फिर एक जगह का नाम दिया है अजीजिया, जो कि त्रिपोली है, जो लीबिया की राजधानी है, उसके दक्षिण में पड़ती है। मतलब ये जो जगह है लीबिया के अंदर ही कोई जगह है अजीजिया। यहाँ पर 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो नोट किया गया था। मतलब 57 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है 57 डिग्री। फिर यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, वो कौन सी तरह की वनस्पतियाँ उगती हैं, किस तरह की यहाँ पर प्राणी होते हैं, तो उनके बारे में बताया कि जैसे कैक्टस है, खजूर के पेड़ हैं, एकेसिया, ऐसे ऐसे तो यहाँ पर पेड़ उगते हैं। और जैसे यहाँ पर खजूर के बहुत ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं। और फिर ये बताया कि जैसे लक्कड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांप, ये इस तरह की यहाँ पर जो प्राणी जातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो लोग यहाँ पर कैसे अपना सर्वाइवल करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, क्या खाते हैं, उनके बारे में बताया है कि क्या खाते हैं, कैसी उनकी कष्टदायक तो उनका जीवन रहता है बहुत ज़्यादा। वो बहुत सारे ऐसे जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप करते हैं। जैसे यहाँ पर दो जनजातियों के नाम दिए हैं, जो बोडविन्स है
और तुआरेग है। बोडविन्स, बेदुइन और तुआरेग, दो जल जातियां हैं। यहाँ पर जो जो जनजातियां हैं वो चलवासी होती हैं, जैसे बकरी, भेड़, ऊंट और ऐसे घोड़े, ये पशु पालते हैं। और फिर जैसे बताया कि सहारा में जो रहने के लायक जो जगह होती है वो मरुउद्यान होते हैं। मरुउद्यान क्या होती है, जहाँ पर जैसे एक कोई रिवर जा रही है, उसके साथ में अगर मान लो नाइल रिवर जा रही है, अब यहाँ तक मान लो ये सहारा रेगिस्तान है, तो यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत जो रिवर का जल जाके जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको यहाँ पर जो लोग निवास करने लग जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मरुउद्यान कहा जाता है। अच्छा, ये तेल की जो क्रांति आई, जब पेट्रोल की खोज हुई है, उसके बाद यहाँ के लोगों का जीवन शैली थोड़ी बहुत सुधरी है, क्योंकि जैसे लीबिया है, अल्जीरिया है, यहाँ इन जो देशों में है ना, तो तेल की सोर्स मिले हैं। फिर सेकंड जो एग्जाम्पल मैंने बताया था कि एक गर्म रेगिस्तान का एग्जाम्पल दिया है और एक ठंडे रेगिस्तान का। सेकंड जो एग्जाम्पल दिया है कि जो ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख, उसके बारे में बताया। फिर लद्दाख जो वर्ड है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ला, ला का मतलब तो दर्रा होता है, जैसे जोजिला, ऐसे दर्रे के नाम सुने होंगे, रोहतांगला, बहुत सारे दर्रे के नाम सुने होंगे। फिर दाख जो वर्ड है, उसका वर्ड है मतलब है देश, लद्दाख। ये बहुत ही ठंडी जगह है, जो लद्दाख है बहुत ही ठंडी जगह है। जो कराकोरम नाम की जो जगह है, कराकोरम जो पर्वत श्रेणियां है, और दक्षिण में जैसे जास्कर, अगर कभी ये जैसे कराकोरम और ये ऐसे याद नहीं रहते हैं, तो हम इसको एक ट्रिक के से याद कर सकते हैं, KLZPD। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, डी है ये डी, धौलाधार, धौलाधार, धौलाधार। इसको इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ कैसे इनका क्रम रहता है। जो काराकोरम रेंज के नीचे जैसे जास्कर आता है, पीर पंजाल आता है, धौलाधार आता है, तो कैसे इनका क्रम रहता है उसके बारे में बताया है। फिर जैसे यहाँ पर बहुत सारी जैसे रिवर जब किसी पहाड़ वाले एरिया से निकलती हैं, तो बहुत गहरे गोर्ज का निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे गोर्ज पाए जाते हैं। और यहाँ पर जैसे सूरज तो कभी देखने को मिलता ही नहीं है, जैसे बहुत ऐसा गर्मियाँ जब होती हैं, जब बहुत ऐसा कम टाइम होता है जहाँ पर हमें दिन में कुछ एक घंटे हल्का हल्का जब सूरज के दर्शन होते हैं, तो यहाँ पर बहुत कम मिलता है। यहाँ पर जैसे बहुत सारी हिमानियाँ मिलती हैं, हिमानियाँ मतलब ग्लेशियर मिलते हैं। और जो टेम्परेचर के बारे में बताया है कि जो दिन का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कुछ अधिक या कम थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। परंतु जो नाइट का टेम्परेचर है -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। परंतु ऐसा भी टाइम आता है, जैसे सर्दियों का ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पर ये टेम्परेचर -40 डिग्री भी पहुंच जाता है। और -40 डिग्री में ऐसे सरवाइव करना मतलब इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है। यहाँ पर ये एक मैप बताया है कि जैसे जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर से जब लद्दाख को एक अलग यूटी का दर्जा मिल गया, अलग यूटी का दर्जा मिल गया, तो ये इधर वाला लद्दाख है। तो यहाँ पर जैसे ये रिवर दिखा रखे हैं, शोक रिवर है, ये सिंधु रिवर है, यहाँ से ऐसे गई हुई है, ये पास दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में बताया कि कौन सी यहाँ पर वनस्पतियां हैं, जैसे सेब है, खुबानी है, ऐसी इनके नाम दिए हैं, अखरोट है, ऐसे यहाँ पर वनस्पतियां होती हैं। लद्दाख में जो पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं, जैसे रोबिन, रेड रेड स्टोट, तिब्बती सनोक, और ये जैसे ऐसे ये चीजें मतलब जब भी आएंगी तो हम इसको अपनी मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लगा सकते हैं कि ये वाली प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। या फिर इनको एक बार 2-3 बार आंखों के आगे से निकालना होता है तो ये याद हो जाती हैं। फिर यहाँ पर जैसे जो औरतें हैं वो पशुपालन करती हैं, तो जैसे पशुओं का दूध, मांस और खाल आज ये सभी प्राप्त किया जाता है।
और याक के दूध का प्रयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ और बकरी के बालों का प्रयोग ऊनी वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पर एक जानवर मिलता है जिसका नाम क्या है? चिरू, CHWRU, चिरू या तिब्बती एंटीलोप, जिसको कहा जाता है कि विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार सहतूस नामक ऊन के लिए किया जाता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि सहतूस नामक जो ऊन है वो कौन से उससे मिलती है? तो ये चीरू से मिलती है, एंटीलोप कह सकते हैं, उससे मिलती है। तो यहाँ के लोग हैं जो तिब्बत के लोग हैं और लद्दाख के लोग हैं, उनका धर्म, रहन सहन, खान पीन लगभग सब कुछ एक जैसा है। तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच ऐसे कोई समानता पाते हैं। यहाँ का अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, जो अनेक बौद्ध मठ और अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। जैसे इसमें ये मठों के नाम लिख रखे हैं, हेमिस, थिक्से, शे, लामायुरु। ये क्या क्या है? यहाँ पर मठ हैं, जो बौद्धों के मठ हैं वो हैं। अच्छा, जो लद्दाख में अगर मतलब जीवन इतना मुश्किल है, तो फिर यहाँ पर लोग काम कैसे चलाते हैं, अपना जीवन का सरवाइव कैसे करते हैं? तो कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा। तो ये सबसे मेन सोर्स यहाँ पर क्या होता है, जो पर्यटक है वो इनका मेन सोर्स रहते हैं, क्योंकि पर्यटन जो जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर का है और लद्दाख का है। ये काफ़ी काफ़ी मशहूर रहा है, काफ़ी मशहूर रहा है। तो यहाँ पर लोग जो हैं ये पर्यटन के सहारे अपना सरवाइव करते हैं। और जैसे ये दर्रे बताए हैं, जैसे रोतांगला, बारालाचला, टंगलंगला, ऐसे ये दर्रे बताए हैं कि ये दर्रे जब खुल जाते हैं तो यहाँ पर पर्यटन का काम बहुत अच्छे से चलता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।